प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ उपयोगी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज आपको हम 4 प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखलाएंगे जो एक ही प्रकार की हैं। इनमें 2 प्रॉब्लम्स जो हैं वह एसएससी की परीक्षा में आ चुकी हैं और 2 प्रॉब्लम्स जो हैं वो एमबीए की परीक्षा में आ चुकी हैं। पहली प्रॉब्लम यह है, यदि x स्टार y बराबर 3x प्लस 2y हो तो 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। आपसे इसका आंसर पूछा है और ये प्रश्न जो है वह एसएससी की परीक्षा में 2005 में आ चुका है। ऐसा है कि इन चारों प्रश्नों में जो आपका एग्जाम में प्रश्न आया था उसमें विकल्प दिए हुए थे। मैंने वो विकल्प नहीं लिखे हैं, मैं केवल आपको प्रश्न सॉल्व कर दिखला रहा हूं। ठीक, तो पहला प्रश्न है, दिया है x स्टार y बराबर 3x प्लस 2y। इसका मतलब यह है कि x और y 2 राशियां हैं, इनके मध्य एक स्टार का चिन्ह लगा हुआ है। इस स्टार के चिन्ह का मतलब आप ये समझिए, ये जो लिखा हुआ है इसको इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि पहली राशि जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और दूसरी राशि जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर जो आपको 2 आंसर प्राप्त हो उनको आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यही आपका इसका हल प्राप्त हो जाएगा। तो इस नियम के आधार पर मतलब स्टार को यहाँ पर इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, तो आपको हम प्रश्न हल करके दिखला रहे हैं। ये आपको हमने यहाँ पर स्टार को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है इसका मतलब समझाया था। अब देखिए, दिया है x स्टार y बराबर 3x प्लस 2y, अतः 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 बराबर। अब हमें इसका मान निकालना है, तो इतने भाग में इस नियम को लगाएंगे और इतने भाग में इस नियम को लगाएंगे और जो फल 2 हमें प्राप्त होंगे उनको हम जोड़ देंगे। जब इसमें ये परिभाषा लगा रहे होंगे तब इसका मतलब यहाँ पर x का काम 2 कर रहा है और y का काम 3 कर रहा है। और यहाँ पर जब हम ये नियम लगा रहे होंगे तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर x का काम 3 कर रहा है और y का काम 4 कर रहा है। तो पहले हमें इसका हल प्राप्त होगा, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 3 गुणा 2 x के स्थान पर आ गया प्लस 2 गुणा y के स्थान पर कितना है 3। ये तो हमें इसका हो गया, प्लस ये आ जाएगा। अब इसका लगाएंगे तो इसमें x का काम 3 कर रहा है, y का काम कर रहा है 4। तो ये लिखा हुआ है 3 इंटू x का मतलब 3 गुणा 3 ये हो गया, प्लस 2 इंटू y का काम 4 कर रहा है, तो 2 इंटू 4। अब आप इसको सादा जिस प्रकार से प्रश्नों को सिंप्लीफाई करते हैं उस प्रकार से इस प्रश्न को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो आप इसको देखिए, 6 ये आ जाएंगे, आपको ये 6 हो जाएंगे, इनके मल्टीप्लाई होके, प्लस ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई होकर 8 आ जाएगा। और इन सभी राशियों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 29। और इस प्रकार से ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। आप जब परीक्षा में जो प्रश्न आया है, प्रश्न पत्र में आया था, उसमें 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें किसी विकल्प में 29 लिखा होगा, उसी पे आंसर लगाना, निशान लगाना है टिक का। क्लियर? अब देखिए आप दूसरा प्रश्न देखिए आप, ये प्रश्न आपका हो गया। अब ये वाला बतला रहा हूं, दिया है a स्टार b बराबर 2 ब्रैकेट a प्लस b। इस स्टार के चिन्ह को यहाँ पर इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, अर्थात पहली और दूसरी राशियों को जोड़ लीजिए
उनका जो फल प्राप्त हो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस नियम के आधार पर आपसे इसका मान पूछा है, अतः 5 स्टार 2 बराबर 2 ये सूत्र के आ गए, और ए का काम 5 कर रहा है और बी का काम 2 कर रहा है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 ही आ जाएंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर की राशियों को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो आपको फल प्राप्त होगा 7, और 7 और इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपको फल प्राप्त होगा 14। ये आपका उत्तर आ गया। क्लियर? अब आप देखिए, आपको तीसरा बतला रहे हैं। दिया है x स्टार वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1। मतलब ये इस स्टार को यहाँ पर इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, पहली राशि का वर्ग प्लस दूसरी राशि का वर्ग प्लस पहली राशि गुणा दूसरी राशि प्लस 1। और आपसे मान पूछा है 1 स्टार 2 और स्टार 3, आपसे इसका मान पूछा है। तो पहले आप ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है 1 स्टार 2, इसका मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे अतः 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर ये स्टार 3 वाला तो वैसा का वैसा लिखा रहेगा, इसमें तो हम नियम बाद में लगाएंगे, पहले इसमें नियम लगाएंगे। तो x का काम 1 कर रहा है और y का काम 2 कर रहा है। इस सूत्र के आधार पर एक प्रकार से आपका सूत्र बन गया ये, या इस कहिए आपको x स्टार y को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो इस नियम के आधार पर जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1, और ये आपका स्टार 3 दिया जाएगा। क्लियर? अब आप सादा जिस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन करते हैं, प्रश्नों को सरलीकरण करते हैं, उस प्रकार से इसका सरलीकरण कर लीजिए। तो आपको फल प्राप्त होगा 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 स्टार 3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इनका जोड़ आ जाएगा आपका 8, 4 2 6 7 और 1 8, और स्टार 3। क्लियर? अब इसमें फिर यही सूत्र लगाना पड़ेगा। अब x का काम 8 कर रहा है और y का काम 3 कर रहा है, तो आपको फल प्राप्त होगा x की घातांक 2, मतलब x माने 8 की घातांक 2 प्लस 3 की घातांक 2, y की घातांक 2 हो गया, प्लस एक्स वाई, तो 8 इंटू 3 प्लस 1। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए जैसे आप सिंप्लीफाई करते हैं। 8 2 64 ये आ जाएंगे, 3 3 9 ये आ जाएंगे, और 8 की और 3 की गुणा करेंगे तो आपके 24 ये हो जाएंगे प्राप्त, और 1 प्राप्त आपको ये हो जाएगा, और इसे जोड़ेंगे आप तो आपको ये प्राप्त हो जाएंगे 98। जो आप जानते ही हैं, ये आपका उत्तर। क्लियर? अब आप देखिए तीसरा प्रश्न हो चुका है आपका, अब चौथा प्रश्न देखिए। चौथे प्रश्न को परिभाषित किया गया है, दिया है a स्टार b बराबर a प्लस b, a स्टार b बराबर a इंटू बी अपॉन a प्लस b, और आपसे मान पूछा है 3 स्टार 3 स्टार इंटू ओ, 3 स्टार माइनस 1, आपसे इसका मान पूछा है। तो पहले आपको ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसमें नियम लगाना पड़ेगा। जब इसमें नियम लगा रहे होंगे तो ए का काम 3 कर रहा होगा और बी का काम 1 कर रहा होगा, और फिर इसमें और इसका जो फल प्राप्त होगा उसमें ही नियम लगाएंगे तो ए का काम 3 कर रहा होगा और बी का काम वह राशि कर रही होगी जो इसका हल करने से आपको प्राप्त हुआ है।
देखिए, अतः 3 स्टार -1 बराबर 3 स्टार, तो ये वाले वैसे के वैसे लिखे रहेंगे और ये आपका आ जाएगा a प्लस बी, मतलब 3 प्लस -1 बटे a प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं आई एम सॉरी, गलत हो गया, यहाँ पे है a इंटू बी, a प्लस बी नहीं है अंश में, a इंटू बी है, तो आएगा 3 इंटू -1 और हर में आएगा a प्लस बी, तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस -1। क्लियर। और जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3 स्टार और ये 3 की और -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अंश में आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा -3 और ये 3 -1 जब ब्रैकेट खुलेगी तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा और आपको ये फल प्राप्त हो जाएगा और आपको प्राप्त होगा 3 स्टार और आपको ये प्राप्त होगा -3/2। अब इसमें ये नियम फिर लगाना पड़ेगा, ये परिभाषा फिर लगानी पड़ेगी। अब ए का काम कर रहा है 3 और बी का काम कर रहा है -3/2, तो इसमें अब जब ये नियम आगे लगाएंगे तो आपको फल प्राप्त होगा a इंटू बी अपॉन a प्लस बी, तो 3 इंटू -3/2 अपॉन 3 प्लस -3/2। अब ये तो सादा जैसे सिंप्लीफाई करते हैं प्रश्नों को उस प्रकार से आप कर लीजिए, वैसे मैं करके दिखलाई दे रहा हूँ आपको। अंश में आपका यहाँ पर हर में 1 माना जाएगा 3 के नीचे, और जब भिन्नों की गुणा होती है तो अंश की अंश में गुणा करते हैं, हर की हर में गुणा करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको फल प्राप्त होगा -9/2 और हर में आपका आ जाएगा 3 -3/2 और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपको प्राप्त होगा अंश में तो आपका -3/2 वैसा का वैसा लिखा रहेगा, यहाँ पर 1 मान लेंगे। इन दो भिन्नों को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि बीच में ऋण का चिन्ह है इसलिए हर का इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका हर का एलसीएम आ जाएगा 2 और यहाँ प्राप्त हो जाएगा 6 - 3, तो आपको फल प्राप्त होगा -9/2 बटे 3/2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 पॉजिटिव के है 3 नेगेटिव के, तो 3/2 प्राप्त हो जाएंगे। अभी सादा करना है, इस प्रकार से आप और क्रियाओं में करते हैं, सिंप्लीफिकेशन वही है। अब ये बटे के बटे हैं तो आपको मालूम होगा यदि a/b बटे c/d लिखा हो, ये मोटी लाइन कहलाती है, तो ये वाली राशि जो है पलट जाती है, तो इसको इस प्रकार से लिख देते हैं a/b गुणा d/c। तो इस प्रकार से a/b का काम ये कर रहा है और c/d का काम ये कर रहा है, तो आपको इससे फल प्राप्त होगा -9/2 गुणा 2/3 और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएंगे, तो आपको फल प्राप्त होगा -3। ये आपका उत्तर है। क्लियर। इस प्रकार से आपके ये चारों प्रश्न हो जाते हैं। इस प्रकार से परिभाषित प्रश्न बहुत सारे होते हैं। आपके पास जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए पुस्तक है उसमें इस प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे। पुराने जो प्रश्न पत्र आ चुके हैं, पुराने परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें मिल जाएंगे प्रश्न पत्रों में। आप उनका अभ्यास कीजिए, सीखिए। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद। ये पहला प्रश्न जो है वह MBA की परीक्षा में 2005 में आया है। दूसरा प्रश्न जो है वो पहले SSC की परीक्षा में 2005 में आया है। दूसरा प्रश्न MBA की परीक्षा में 2002 में आया है और तीसरा प्रश्न जो है वह SSC की परीक्षा में 2003 में आया है और चौथा प्रश्न जो है वह MBA की परीक्षा में 2002 में आया है। इस प्रकार से ये चारों प्रश्न मैंने आपको समझा दिए। आप समझने का प्रयास कीजिए, हल कीजिए, सीखिए। नमस्कार।